मलीर टाउन के जिम्मेदारान, कारकुनान, तहरीकी साथियों और अहालियान मलीर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों और हक परस्त अरकान कौमी असेंबली, सूबा असेंबली और सेनेट, अस्सलाम वालेकुम। मलीर की तारीख का ये सबसे बड़ा इज्तिमा है और सिर्फ इस पिंडाल में, इस इज्तिमा गांव में मलीर के रहने वाले, मलीर में बसने वाले, ये मलीर के लोगों का इज्तिमा है और सियासी इज्तिमा और जलसे भी हो रहे हैं। ये एमके पाकिस्तान का जलसा नहीं, ये सिर्फ इज्तिमा है। तो सबसे पहले तो मैं मलीर के हक़ आवाम, यहाँ की बहनें, बेटियां, भाई, बेटे, बुजुर्ग, बच्चे और जो लोग इस पंडाल में मौजूद हैं और मीडिया के जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो साहब की उसने इनकार किया, शाबाश 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 और बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। ये मैंने कहा कि आपके सामने जरा सी वजाहत कर दूं। अब आइए कि देखें, अगर ये मलीर का इज्तिमा है तो और ये तारीख रकम हुई, एक करारदाद पास हुई पाकिस्तान के क़याम के लिए, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाजवाब कुर्बानियां दी, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, 20 लाख जानों का नजराना दिया, मेरी बहनों और बेटियों की असमतें कुर्बान हुई। अब चाहिए, अब हमें चाहिए कि कितना कराची पे खर्च, और अगर कराची पे अगर नहीं किया तो लाड़कान और नवाबशाह में बता दो कि वहाँ तुमने कितना खर्च किया है। तो खर्च करने का इख्तियार मेयर को दे, बल्दियाती इदारों को दे, आप मुंतखब शहरी और मुकामी हुकूमत को ये इख्तियार दे। दूसरा, तीसरा, अगर ये भी सब कुछ नहीं करना तो फिर भाई जब कराची में कुछ नहीं करना तो कराची को वफाक के हवाले कर दें, इसे फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें, उनसे हम निपट लेंगे। तुमसे निपटने में खतरा यह है कि तुम कौम परस्तों को आगे लाकर खुद पीछे छुप जाते हो, बुज़दिल हो। आप मर्दों की तरह सामने मुकाबला करो। अरे जब 14 साल में 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा तुमसे नहीं बना, रेड लाइन 80 अरब की थी, अब 110 अरब की हो गई, रेड लाइन की थी अब 80 अरब की हो गई, जगह जगह से फूट रही है। 15 अरब की हब कैनाल वो टूट गई। ये सारे पैसों का हिसाब दो आपको। आज तुम अपना एक जन्मदिन बना रहे हो तो आज से बेहतर तो कोई और मौका है नहीं। ये बात बताओ ना कराची वालों को, शाहराए भुट्टो अगर तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट है तो फिर K4 तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट क्यों नहीं था? कराची की सड़कें तुम्हारा फ्लैग प्रोजेक्ट क्यों नहीं थी? कराची की सड़कें तो भैया ये बताओ कि या तो 140A के तहत इख्तियारात को और उसका आईनी तरमीमी बिल पास करो, 28वीं तरमीम में उसे शामिल करो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, 60% का रेवेन्यू देता है सिंध को, ये 90% का रेवेन्यू देता है। मैं आखिरी बात करता हूँ, और अगर ये तीनों बातें मंजूर नहीं है तो फिर उसके बाद हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और तुम्हें ये तीनों मुतालबे या तजावीज़ हैं ये मंजूर नहीं है तो फिर हमें भी अगर रास्ते में बड़ी रुकावट डाली तो फिर हम भी राइट और लेफ्ट चले जाएंगे। अगर सिंध बम्बई बेकरी का केक नहीं है तो भाई कराची भी कोई मद्रास बेकरी का केक नहीं है कि कराची को तो तकसीम करो, कराची को तकसीम करो। 7 डिस्ट्रिक्ट में सियासी तौर पर, लसानी तौर पर अपने सियासी मफादात के लिए, तो फिर भाई अगर कराची तकसीम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में इंतजामी बुनियादों पर, तो फिर सिंध भी इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। एक पार्टी का रूल है, एक पार्टी का ऊपर, लेकिन नीचे बल अगर आपको रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना और परफॉर्म करना है तो फिर आपको ये इख्तियार दे। ये मुनाफिकत, ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अवाम को भी वही हक देना होगा जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अवाम को है।
तो ये वडेरे और जागीरदार, ये पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वडेराना, जागीरदाराना, सरदाराना मरीज के अलावा आज करे। भाई सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? आवाज आवाज, हाथ भी उठाए और आवाज भी। ये तस्वीर जरा खींचे चाहिए। बस मैं आखिरी बात करता हूँ, फिर इजाजत देता हूँ। बनने चाहिए, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए कि ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। बुलडॉग बनेगा बेटा, टॉमी नहीं बनेगा। फिर उसका मीटर घुमा, वो बुलडॉग बनेगा। न तुम्हारी खैर न तुम्हारे टॉमी की खैर। ये मैंने दबे लफ्जों में कहा है। आखिरी शेर, 50,000 बच्चों को आईटी का मुफ्त कोर्स कराना, ये जुए शीर लाने के बराबर है। ये कोई मौजज़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बच्चे आज $1,000 महीने के 3 लाख रुपए महीने के कमा रहे। इंशाल्लाह आज गवर्नर भाई मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह मलीर के बच्चों के लिए भी मुझे यकीन है कि किसी एडवांस आईटी के मुफ्त कोर्स का ऐलान करेंगे। 10 लाख राशन अलग है, 10,000 मोटरसाइकिलें और 10,000 लैपटॉप तो दिए हैं गोद में, लैब में। इंशाल्लाह बहुत सारी खुशियां देंगे, आईटी के मुफ्त कोर्सेज देंगे, अपने नौजवानों बेटे बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, मलीर वालों का, कराची वालों का, महाजरों और मजलूमों का दौर आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, एमक्यूएम, एमक्यूएम। यहाँ पर मौजूद एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, एक बात बताना चाहता हूँ। और खालिद भाई, आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये जो मलीर के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग तरक्की की आवाज पर बाहर निकले, आज एमक्यूएम का वो नजरियाती कारकुन मुझे वो भी नजर आ रहा है। रोड रास्तों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के स्कूलों और हॉस्पिटल्स तरक्की के नाम पर मलीर में देखना चाहते हैं। आज वो सब के सब मुंतज़िर हैं कि एमक्यूएम का ये जो वादा है कि तरक्की हो के रहेगी, आज इसीलिए अब देखना ये है कि तरक्की की राह में रुकावट कौन है। और मलीर में होने वाली तरक्की जिसे वफाक से एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक ऐसा पैकेज हासिल किया, जब तक तरक्की आप सबको होती नजर नहीं आई। इंशाअल्लाह के जलसे में ये वादा किया था और आज इस मलीर टाउन के जलसे में अपने प्यारे प्यारे नौजवान भाई और बहनों से वादा कर रहा हूं कि तकरीबन 1000 के करीब हम अपने नौजवान भाइयों और बहनों को आईटी के मुफ्त कोर्सेज कराएंगे। सुरजानी के जलसे में कहा था कि खालिद भाई, आप वफाकी वजीर तालीम हैं, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराची में ला रहे हैं, एक के बाद एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसी तरह से
वफाकी वजीर सेहत MQM पाकिस्तान के हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, मुस्तफा कमाल भाई से, कि वो वफाकी वजीर सेहत है, मलीर टाउन के लिए एक आगा खान की तर्ज का बेहतरीन मुफ्त हॉस्पिटल वफाक की जानिब से होना चाहिए, ताकि मलीर में रहने वाले गयूर अवाम अपने बुनियादी हकूक हासिल करने के लिए बसों के चक्कर ना लगाएं। मकबूल सिद्दीकी भाई ने यह हिदायत की थी कि वफाक से आए हुए पैसों के जो तरक्कियाती काम हैं उसका आप मुआयना भी करें और जहां हो इब्तिदा भी करें। ये दूसरा जलसा हमने मलीर टाउन में किया है। जलसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे पार्टी के परचम और अपने भाई और बहन नजर आ रहे हैं। भाइयों के लिए फिर भाई ताली बजाए। मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बैठे हैं, मैं सिर्फ एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते थे कि MQM पाकिस्तान के नजरियाती कारकुनान घर बैठ गए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो अपने घरों से अब निकल आए। से गुजर रहा है। भारत से 10 मई को हमने जंग जीती है। आज हम एक फातेह कौम है, लेकिन जंग जीतने के बावजूद भारत अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या KPK में, मैं यकीन से कह रहा हूं कि इसमें नरेंद्र मोदी का भारतीय हाथ मुलव्विस है। उनके एक नेता ने इस सिंध को हासिल करने की बात की, तो मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस सिंध में एक शहर कराची भी है, और ये वो महाजिर हैं, ये वो कौम है जिन्होंने 77 साल पहले आजादी हासिल करने के लिए लाखों जानों का नजराना दिया था। और आज भी बताओ, अगर भारत से लड़ना पड़ा, हाथ उठा के बताओ कि अपनी जानों का नजराना देंगे ये गयूर भाई और ये जवान, ये माएं दुआएं करेंगी। तो नरेंद्र मोदी, तुम ये ख्वाब छोड़ दो कि तुम सिंध हासिल कर सकते हो, उससे पहले तुम्हें यहां इस कराची के गयूर जवानों से मुकाबला करना होगा। और मैं, क्योंकि उस लफ्ज को कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या बोले, कह दो शरीफ भाई, कह दो। तो मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों को, अपनी बाजियों को, अपने एक एक साथी को कहना चाहता हूं, I love you। इस दुआ के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मेरी बहनें भाई बैठे हैं, आज बुनियादी सहूलतों के लिए उनको वो मैसर नहीं है। हम खुशहाल नहीं हैं, हम सब तरक्की चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में तरक्की का सफर अब शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला इसके समरात इस शहर कराची, इस सूबा सिंध और मलीर टाउन तक जरूर पहुंचेंगे। मैं आखिर में
मलिर टाउन के जो हमारे टाउन इंचार्ज हैं फहीम भाई, उनके तमाम जो यूसीओ के इंचार्ज हैं, यहाँ पर हमारी सीओसी, हमारे जो निगरान तंजीमी कमेटी शकील भाई, हमारे अरशद भाई और हमारे शाह जफीर भाई और हमारे जितने एमपीएस हैं जिन्होंने रात दिन यहाँ काम किया, हमारी सेनेटर बाजी यहाँ मौजूद है, एमएनएस एमपीएस बाजी यहाँ मौजूद है, सब ने काम किया है। मैं एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको बहुत शाबाश। थैंक यू जज़ाकल्लाह। उम्मीद की एक नई शहर है। हमने तो ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये शहर जो हुक्मरानों की अय्याशी के सामान और इस्लामाबाद के हुक्मरानों, बैरिस्टरों, सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें, प्रिविलेज, ये शहर जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में मोटरवे और महाजन मटरवे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें। हम तो मजबूर है, वफा है मगर है जाने जहां, अपने उस शाख से कोई ऐसा नहीं करता है। यहां पर कोई शिकायत करने, कोई अपना हक जताने के लिए नहीं आए हैं। हक जताना हमारा काम नहीं है, हक दिलाना हमारा। हमने तो ये सोचकर कि कराची का जितना हक बनता है उसमें से 2-4% भी जो मिल रहा है उसकी भी निगरानी और निगहबानी हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने चाहा था कि एक पैसा वो फंड जो हमें मिल रहा है ये एमक्यूएम का नहीं, एमक्यूएम के एमएलए एमपीएस का नहीं, सेनेटर्स का नहीं, जिम्मेदारों का नहीं, इस शहर के वोटरों का है, इस शहर के वासियों का है और हमारे पास अमानत है। इसका एक पाई किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने चाहा था, इसकी निगरानी निगहबानी को देखने के लिए एमक्यूएम की पूरी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। मजदूरों, किसानों और इस पाकिस्तान के गरीब अवाम के ख्वाब इस शहर के साथ जुड़े हैं और इस शहर में इस जमात के साथ जुड़े हैं कि जिसने इस इक़्तिदार के 40 साल बाद भी आज तक आम नौजवानों को ऐवानों तक पहुंचाया है। ये ऐवान, ये बदनसीब ऐवान पाकिस्तान के, जहां पर किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है। खुश नसीब है ये ऐवान के जहां पर एमक्यूएम बैठती है, वहां पर पाकिस्तान के आम आवाम की नुमाइंदगी होती है। और हम इंशाअल्लाह ताला आपका रास्ता रोकने वाले उनकी किस्मत का सिलसिला रुक चुका है। ने अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे दी है। इस सूबे को जोड़ रखने के लिए, इस सूबे के दही और शहरी इलाकों के दरमियान फासलों को कम करने के लिए
हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। अब बारी किसी और की है, बारी किसी और की है। कोई 2 कदम बढ़ेगा तो हम 4 कदम बढ़ेंगे, जो हाथ मिलाएगा तो हम गले मिलेंगे। लेकिन कोई हमें डरा कर धमका कर ये न समझे कि हमारी मोहब्बतों को, हमारी रिवायतों को खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़े आमिर अपने घर चले जाते हैं। जब ये शहर खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्त-ए-दार पे चले जाते हैं। तो ये शहर को आज ये पैगाम भी देना है कि आपके बेटे, आपके लिए हम समझते हैं और ऐवान में ये बात कर रहे हैं कि वोट लेने वालों का कोई हक नहीं है, सारा हक वोट देने वालों का है। आइए हक वोट लेने वाले अपना ये हक अदा करें और इसी हक को अदा करने के लिए हम गली मोहल्लों में जाना चाह रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इस शहर में, जिस शहर की वजह से आज पाकिस्तान में जितनी भी है, जैसी भी है खुशहाली है, इस शहर की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी तरक्की है, जितनी जैसी भी तरक्की है, इसी शहर की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी तालीम है और जैसी भी तालीम है, इस शहर की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के इस अमीर तरीन शहर में गरीब तरीन लोग बसते हैं और इन गरीबों के लिए जिसकी नुमाइंदगी हम करते हैं, और अगर हम इनके लिए खड़े नहीं हुए तो तारीख में सबसे बड़े मुजरिम कहलाएंगे। मैं एमकेएम के कारकुनों, इस शहर की आवाम को आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूं, एमकेएम पे भी नजर रखिएगा, उसको दुरुस्त रहने दीजिएगा। ये बेपनाह शहीदों की अमानत है, किसी को कद से बड़ा मत होने दीजिएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। न किसी की जागीर है, न बनने दी जाएगी। जो कारनामा है वो फर्द का नहीं है, इस तंजीम का है, इस तहरीक का है और महाजिर अवाम का है। तमगे हमें नहीं, या तो तंजीम को लगेंगे या इस कौम को लगेंगे। तालियां हमारे लिए नहीं, अपने लिए बजाइए या अपनी कौम के लिए बजाइए। और ये वक्त बहुत करीब है, ये वक्त बहुत करीब है। अभी कुछ सारी रुकावटें अल्लाह का ताला का शुक्र है कि सब दूर होती जा रही, सारे जबर के हथकंडे नाकाम हो गए, सारे मंसूबे मलिया मेट हो चुके हैं। तो आइए एक मजबूत, मुस्तहकम, मुनज़्ज़म एमक्यूएम इस पूरे पाकिस्तान निजाम दुश्मन है, और जो निजाम दुश्मन होता है जब उसको अवाम दुश्मन करार दे देती है। आपका अहद शुरू हो चुका है, अपने आप को बदलेंगे नहीं तो कोई और आके हमें बदल देगा। और सबसे पहले एमकेएम के जिम्मेदारों को और उससे पहले मुझे और मेरे बाद एक एक कारकुन को तब्दील होकर पाकिस्तान को तब्दील करना है। खुश रहिए, कुछ देर इंतजार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, अब तो मुसाफिर की थकन लबों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग और आए हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, जलाते रहे अपने लहू के चिराग। वो जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था, वो मेरी माँ और बहनों की अस्पतों के चिराग, जिससे अंधेरे फरार। आप थे हम सबके, इस पाकिस्तान में बसने वाले हर मजलूम के।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम पूरी अवामी नुमाइंदगी का एक बहुत बड़ा ऐलान करार पाया है। आज हमने बता दिया है हम साथ रह के चलना चाहते हैं, ज़बरदस्ती साथ रह के लेकिन निभाना नहीं चाहते। हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके हैं, अब दूसरों की बारी है वो कुर्बानी दे ताकि सूबा कायम रह सके। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।